तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइज। तो गाइज बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ताकुमी लेडी फ्लोरा को मैजिक का यूज करना सिखा रहा होता है। हम देखते हैं फ्लोरा तो पहली बार मैजिक का यूज कर रही होती है, उसे तो काफी अच्छा लग रहा होता है। लाइम हम लोगों को बताता है ये है पाल्टा की ड्यूक की बेटी, जिसके साथ मेरा फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। वेल ये अभी हमारे साथ मेरी होने वाली वाइफ के रूप में यहाँ रह रही है। तभी वो फ्लोरा से बोलता है इसी तरीके से मेहनत करती रहो, तुम एक दिन काफी अच्छे से मैजिक को यूज करना सीख जाओगी। तभी फ्लोरा बोलती है वेल आपने जो कहा मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन अब तो यहाँ पर सभी लोग मैजिक का यूज करना सीख गए हैं ना। तभी लाइम बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने हाई मिथ्रिल की लेयर को पूरे शहर में बिछा दिया है, यहाँ तक कि मैंने घरों के अंदर भी बिछा दिया है, जिससे कि अब यहाँ रहने वाले लोग अपने मैजिक की मदद से अपने डेली रूटीन्स को काफी इजीली कर लिया करेंगे। तभी फ्लोरा बोलती है हाई मिथ्रिल जैसी इतनी कीमती चीज का यूज आप आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, क्या ये आपको वेस्ट नहीं लगता। तभी लाइम बोलता है नहीं मेरे को नहीं लगता, हमारे पास हाई मिथ्रिल की पूरी एक खदान है, अगर हाई मिथ्रिल का यूज करते हुए लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है फिर तो ये अच्छा ही है ना। हम फ्लोरा को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है सच्ची में मिस्टर लाइम काफी ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि पाल्टा में ग्रैंड ड्यूक को बाकी नोबल्स भी आम लोगों की जिंदगियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तभी वो लाइम से बोलती है सच्ची में आप और आपका ये नेशन काफी ही ज्यादा कमाल का है, आपने तो इस नेशन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। तभी लाइम बोलता है पहले एक हद तक तुम्हारी बात सही है, रायबा ने भी शायद ऐसा ही कुछ कहा था, उसने शायद इस शहर को एक मैजिक सिटी कहा था। वेल मैं भी इस शहर को एक मैजिक सिटी ही बनाना चाहता हूँ। हम देखते हैं मैजिक सिटी का नाम सुनकर तो फ्लोरा भी काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है लाइम के पास एक कॉल आता है जो कि गाय का होता है। वो बोलता है हमारी सिटी के बाहर कुछ लोग आए हैं जो कि अपने आप को क्विस्टाडोर के ड्रैगन्स और उनकी लीडर बता रहे हैं, वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हम देखते हैं जैसी फ्लोरा ड्रैगन्स सुनती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या ड्रैगन्स। लाइम पूछता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। फ्लोरा बताती है क्विस्टाडोर के ड्रैगन्स नाइट्स की तरह होते हैं जो कि ड्रैगन्स की सवारी करते हैं, और तो और इन लोगों की स्किल काफी ही ज्यादा कमाल की होती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ही ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ इन लोगों के ड्रैगन्स काफी ही ज्यादा वफादार और बहादुर होते हैं। हम देखते हैं चीजों को सुनने के बाद लाइम बोलता है वेल लगता है अब तो इन लोगों से मिलना ही पड़ेगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करते हुए सिटी के बाहर पहुंच जाता है। हम देखते हैं गाय और उसके सभी साथी ड्रैगन्स के साथ मौजूद होते हैं। लाइम बोलता है अच्छा तो ये लोग हैं ड्रैगन्स। हम देखते हैं लाइम जैसे जैसे उन ड्रैगन्स की तरफ बढ़ रहा होता है, हमें देखने को मिलता है ड्रैगन्स के सभी ड्रैगन्स काफी ही ज्यादा लाइम से डरने लगते हैं। हम देखते हैं इस चीज का पता उन ड्रैगन्स वाले बंदों को भी चल जाता है। वो बोलते हैं ऐसा लगता है हमारे ड्रैगन्स इस बंदे से डर रहे हैं। हम लाइम को देखते हैं, वो बोलते हैं क्या ये लोग मेरे से डर रहे हैं। तभी रेडॉन बोलती है अबे लोले ये तेरे से नहीं मेरे से डर रहे हैं, कोई भी कमजोर क्रिएचर अपने से ताकतवर से डरता ही है ना, ये तो नॉर्मल है। तभी लाइम बोलता है पर मेरे को तो ये जूनियर रेडॉन्स की ही तरह दिख रहे हैं। तभी रेडॉन बोलती है अबे चोमू तेरे अंदर अकल वकल है भी या नहीं, तू मेरा और मेरे बच्चों का कंपैरिजन इन छिपकलियों से कर रहा है। अगर मैं तेरे को सही तरीके से एग्जांपल दूं तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि तू ह्यूमंस का कंपैरिजन एक स्टार फिश से कर रहा है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर लाइम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या ये तो एक काफी ही बड़ा गैप है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन्स की कैप्टन लाइम के सामने आ जाती है और बोलती है वेल मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है स्टेला आस्ट्रेम, मैं क्विस्टाडोर की 19वीं प्रिंसेस एंड आस्ट्रेम फैमिली की पहली हेड हूँ। तुम जरूरी लाइम हैमिल्टन होगे इस मॉन्स्टर नेशन के किंग। लाइम भी हाँ बोलता है। तभी वो बोलती है चलो ठीक है सीधे मुद्दे पर आते हैं, मैं तुम्हें एक डुअल के लिए चैलेंज करती हूँ। हम लाइम को देखते हैं, वो भी हिल जाता है कि भाई क्या मतलब आते साथ ही एक डुअल के लिए चैलेंज। तभी स्टेला बोलती है क्या हुआ मेरे डुअल को एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर ही बताऊंगी कि तुम हमारे क्विस्टाडोर के साथ हाथ मिलाने लायक हो भी या नहीं। हम लाइम को देखते हैं क्या हाथ मिलाना, क्या ये मेरे साथ एक अलायंस बनाना चाहती है। वह लगता है मेरे को इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सोचते हुए वो स्टेला के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है जैमिल पाल्टा और क्विस्टाडोर। वेल देखा जाए तो मैंने अभी किसी भी नेशन के साथ अलायंस नहीं बनाई है। वेल जैमिल की बात करें तो उन लोगों ने मेरे से दोस्ती करने के लिए मेरे को स्कारलेट का ऑफर दिया कि वो लोग मेरी शादी स्कारलेट से करवा देंगे, लेकिन हाल ही में हुई आईजी की घटना के बाद ये काफी ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ पाल्टा उन लोगों ने मेरे पास फ्लोरा को भेजा, लेकिन अभी भी उन लोगों के इरादे अनक्लियर हैं। वहीं आज ये क्विस्टाडोर की प्रिंसेस आई है। वेल सही तरीके से देखूं तो मेरे को ये कोई बुरी पर्सन नहीं दिखती।
तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम और स्टेला के बीच का बैटल अब स्टार्ट हो चुका होता है। हम देखते हैं स्टेला तो काफी तेज स्पीड का यूज कर रही होती है, वहीं हम लाइम को देखते हैं उसे तो वो सही तरीके से देख भी नहीं पा रहा होता, वो तुरंत ही अपनी एब्सोल्यूट शील्ड का यूज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं स्टेला की भी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो लाइम की 2-3 शील्ड को ऐसे ही तोड़ देती है। वो बोलती है वेल देखा जाए तो तुम शील्ड का यूज कर रहे हो, वेल ये फैसला इतना भी बुरा नहीं है। ये बोलते हुए फिर से वो अपनी स्पीड का यूज करने लगती है। हम लाइम को देखते हैं उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये कहां से अटैक करने वाली है, लेकिन फिर भी वो इस बार अपने मैजिक बैरियर को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं स्टेला भी अपने फायर मैजिक का यूज करती है लाइम पर, लेकिन हम देखते हैं लाइम की शील्ड्स तो लाइम को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही होती है। लाइम अपने मन में सोच रहा होता है वेल सच्ची में इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा लाजवाब है, मैं इसको सही तरीके से देख भी नहीं पा रहा। तभी रेडॉन बोलती है जल्दी से इस जगह से हट जाओ। हम देखते हैं लाइम तुरंत ही अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करते हुए थोड़ी दूर पे आ जाता है। उसे देखने को मिलता है जिस जगह पे वो खड़ा होता है उस जगह पे स्टेला ने अपनी स्वॉर्ड से काफी तगड़ा अटैक कर दिया होता है। हम देखते हैं लाइम रेडॉन की वजह से बच चुका होता है। रेडॉन बताती है ये एक मैजिक स्वॉर्ड है जो कि पूरी तरीके से मैजिकल स्वॉर्ड भी नहीं है और नॉर्मली फिजिकल स्वॉर्ड भी नहीं है। लाइम बोलता है क्या, इसका मतलब तो ये है कि मेरी शील्ड भी इसके आगे काम नहीं करेंगी, लेकिन कुछ भी हो मैं हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ये बोलते हुए वो अपनी मैजिकल एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करके उसे मिस्ट में बदलने लगता है। जैसे ही वो ऐसा कर लेता है हम देखते हैं वो तुरंत ही स्टेला की लोकेशन को पता कर लेता है। हमें देखने को मिलता है स्टेला भी इस चीज को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान होती है। वो बोलती है आखिर तुमने ये कैसे किया। लाइम बताता है ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, मैंने अपनी मैजिकल एनर्जी पर फोकस करते हुए उसे मिस्ट में कन्वर्ट किया। जैसे ही तुम मेरी मिस्ट के कांटेक्ट में आती थी आसपास के एरिया की मिस्ट हट जाती थी, जिससे कि मुझे पता चल जाता था कि तुम उस एरिया में हो। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो स्टेला भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है सच्ची में तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज चलता है, साथ ही साथ तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी हो। चलो ठीक है इस बैटल को तुम जीतते हो तो क्यों ना हम लोग एक जगह शांति में बैठकर बात करें। हम देखते हैं लाइम भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। वो स्टेला के साथ टेलीपोर्ट करते हुए अपने मेंशन में आ जाता है। हम देखते हैं स्टेला तो पूरी हिली हुई होती है। वो बोलती है क्या हम लोग अचानक वहां से यहाँ कैसे आ गए। तभी लाइम बताता है ये एक टेलीपोर्टेशन स्पेल है जो कि मुझे ड्रैगन गॉड रेडॉन ने सिखाया है। तभी स्टेला बोलती है क्या क्या तुम एशियन ड्रैगन गॉड की बात कर रहे हो। हम लाइम को देखते हैं वो इस चीज से कुछ समझ नहीं पाता। तभी रेडॉन बताती है अबे भोंदे वो मेरी बात कर रही है। तभी स्टेला बोलती है मैंने सिर्फ सुना था कि तुम्हें एशियन ड्रैगन गॉड ने काफी सारे स्पेल सिखाए हैं, लगता है अब ये बात सही है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम और स्टेला मेंशन के अंदर आ चुके होते हैं। लाइम बोलता है तुम कुछ अलायंस से रिलेटेड बात कर रही थी ना। तभी स्टेला बोलती है हाँ। तो लाइम बोलता है क्या तुम्हारी इसमें कोई कंडीशन है। तभी स्टेला बोलती है हाँ सिर्फ एक कंडीशन है कि हम लोगों के नेशन एक दूसरे के नेशंस पर आक्रमण बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी यही एकमात्र कंडीशन है। हम लाइम को देखते हैं वो भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है एक दूसरे के नेशंस पर अटैक ना करना ये सच्ची में एक काफी अच्छी कंडीशन है, लेकिन क्या इसके पीछे इसकी कोई चाल है। हम स्टेला को देखते हैं वो भी ये चीज समझ चुकी होती है। वो बोलती है तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। हम लाइम को देखते हैं वो बोलता है तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, हाँ मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तभी स्टेला बोलती है देखो हमारे क्विस्टाडोर में एक कहावत पीढ़ियों से चली आ रही है कि कभी भी एशियन ड्रैगन गॉड से पंगा मत लेना। लाइम को देखते हैं वो इस चीज को सुनकर भी बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। वो स्टेला से पूछता है आखिर तुम्हारे नेशन और रेडॉन के बीच हुआ क्या था। तभी स्टेला बताती है अगर मैं सच बताऊं तो हमारा नेशन लगभग तबाही हो गया था। हम देखते हैं लाइम रेडॉन से पूछता है इसके बारे में, लेकिन रेडॉन इसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो स्टेला से पूछता है वेल क्या ऐसा होने में वॉर ऑफ 3 ड्रैगन्स का भी कोई लेना देना था। तभी स्टेला बताती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन जैसा कि अब मैं देख पा रही हूँ कि तुमने एशियन ड्रैगन गॉड की पावर्स को इनहेरिट किया है तो फिर हमारे ड्रैगन्स का तो डरना ये तो नॉर्मल सी बात थी। सच्ची में तुम काफी ही ज्यादा कमाल के हो क्योंकि तुम्हें एशियन ड्रैगन गॉड ने खुद चुना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम हमारे साथ अलायंस बनाने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो। हम देखते हैं लाइम इस चीज को रेडॉन से पूछता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। रेडॉन बोलती है वेल तुम्हारा नेशन है तुम्हें जो मर्जी आए वो करो। तभी लाइम बोलता है भाई इसमें तुम भी तो इन्वॉल्व हो। तभी रेडॉन बोलती है तो फिर मेरी राय में तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि किसी दुश्मन को बनाने से बढ़िया तो दोस्त बनाना होता है ना। हम देखते हैं लाइम भी रेडॉन की ही बात मानता है एंड वो क्विस्टाडोर की अलायंस बनाने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी स्टेला पूछती है वेल मैं काफी ही समय से जानना चाहती थी, मैंने काफी पता करने की कोशिश की लेकिन मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला, आखिर तुम्हारे नेशन का नाम क्या है। हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद काफी बैडएस तरीके से लाइम की बॉडी से निकलते हुए रेडॉन बाहर आती है, वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में। वो बोलती है हमारे नेशन का नाम है
लाइम रेडॉन। हम लाइम को देखते हैं, वो भी इस चीज को देखकर काफी हिल जाता है कि रेडॉन सबके सामने तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आती, आखिर ये बाहर क्यों निकल आई। तभी रेडॉन बोलती है, यार तुम इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो, अभी तुम्ही ने तो कहा था कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं आ गई। हम स्टेला को देखते हैं, वो तो अपने सामने एशियन ड्रैगन गॉड को देखकर काफी ही ज्यादा हिली हुई होती है, वो लिटरली काफी कप रही होती है। हम रेडॉन को देखते हैं, वो लाइम से माइंड टू माइंड बोलता है, देखो मेरा बाहर आने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन मैं बाहर आई क्योंकि मैं चाहती थी कि क्विस्टाडोर वाले तुम्हें हल्के में ना ले। तो टेंशन काहे को लेता है रे, मेरे को देखने के बाद भी अगर ये लोग कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं तो तू मेरा विश्वास कर, ये लोग आगे कुछ देखने लायक नहीं बचेंगे, तो तू टेंशन फ्री रह रे। तभी लाइम हम लोगों को बताता है, रेडॉन के वापस जाने के बाद मेरी और स्टेला के बीच अलायंस से रिलेटेड थोड़ी बातें और हुई, लेकिन स्टेला को देखते हुए मेरे को लगता है रेडॉन को देखने के बाद ये काफी ही ज्यादा घबरा गई है। वेल ये थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि इससे हमारे नेशन पर इनके नेशन की तरफ से अटैक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं, बातों ही बातों में रात काफी ज्यादा हो चुकी होती है। लाइम स्टेला को उसका रूम दिखाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी जैसे ही स्टेला की नजर सिटी के हर घर में हो रहे उजाले की तरफ जाती है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है, आखिर हर घर में इतना उजाला कहाँ से आ रहा है। तभी लाइम बताता है, देखो ये लाइट स्पेल है। वेल अगर तुम मेरे मेथड्स को ना जानो तो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने अपनी सिटी में एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कि यहाँ के आम लोग भी बिना ग्रीमोर के मैजिक का यूज कर सकते हैं और मैजिक के यूज से अपने डेली रूटीन्स के कामों को काफी इजीली कर सकते हैं। हम देखते हैं स्टेला आसपास के घरों में ताका झाकी करने लगती है, लेकिन उसे देखने को मिलता है यहाँ के आम लोग भी अपने डेली रूटीन्स के कामों को करने के लिए मैजिक का यूज कर रहे हैं। वो तो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लाइम से बोलती है, सच्ची में तुमने अपने शहर को काफी अच्छे से डेवलप किया है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया। तभी लाइम बताता है, वेल तुम्हें प्रोसेस तो समझ में आने वाली नहीं है, बस तुम इतना जानो कि मेरे पास एक हाई मिथरल की खदान है जिसको मैंने ग्रीमोर की जगह यूज किया है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो स्टेला पूरी तरीके से ही हिल जाती है कि क्या तुम्हारे पास एक हाई मिथरल की पूरी एक खदान ही है। हम देखते हैं वो लोग इसी तरीके से बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। स्टेला बोलती है, वेल जब यहाँ के सभी लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं तो जरूर तुम्हारे पास मैजिक क्रिस्टल काफी सारे हो चुके होंगे। हम लाइम को देखते हैं, क्या आखिर ये मैजिक क्रिस्टल क्या होता है। तभी स्टेला बोलती है, क्या तुम्हें मैजिक क्रिस्टल के बारे में नहीं पता, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैजिक क्रिस्टल को कई चीजों से कंपेयर किया जाता है। वेल तुम कैंडल को इसका एक ठीक एग्जांपल समझ सकते हो, एक जलती हुई कैंडल। समझो कि एक बंदा जो मैजिक को यूज कर रहा है, जब कैंडल पिघलने लगती है तो वो एक जगह इकट्ठी होने लगती है। उसी तरीके से जब कोई बंदा मैजिक को यूज करता है तो मैजिक का एक्स्ट्रा पार्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटते हुए नेचर में मिल जाता है, और जब वही छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह पर कुछ ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो वही छोटे छोटे पार्टिकल्स एक मैजिक स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। हम लाइम को देखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के लिए एक लाइट बॉल को क्रिएट कर लेता है। वो बोलता है, वेल क्या तुम मुझे बता सकती हो इसमें से एक्स्ट्रा मैजिक पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तभी स्टेला बोलती है, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम्हारे मैजिक में से तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैजिक पार्टिकल्स नहीं निकल रहे हैं। तभी लाइम बोलता है, शायद ये इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि मैं अपने मैजिक के फ्लो को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता हूँ। हम स्टेला को देखते हैं, वो तो बिल्कुल हिली जाती है। वो बोलती है, पर किसी भी ह्यूमन के लिए ऐसा करना काफी ही ज्यादा मुश्किल है। सच्ची में यार मान गई तुम तो काफी ही ज्यादा अमेजिंग हो। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम ने स्टेला को उसके रूम तक छोड़ दिया होता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। वो रेडॉन से बोल रहा होता है, वेल मैं तो मैजिक को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल पर्सन मैजिक को यूज करते समय काफी ही सारे माना पार्टिकल्स को वेस्ट कर देते हैं। तभी रेडॉन बोलती है, वेल तुमने एकदम सही कहा, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम मैजिक को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट काफी अच्छे से चल रही है। तभी लाइम बोलता है, तुमने एकदम सही कहा, लेकिन मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर मैजिक क्रिस्टल कैसे बनते हैं। ये बोलते हुए वो अपने माना पार्टिकल्स को रिलीज करने लगता है। तभी रेडॉन बोलती है, सच्ची में ये नजारा काफी ही ज्यादा कमाल का है, ये तो उड़ती हुई डस्ट की तरह है जो कि इकट्ठा होकर एक क्रिस्टल का फॉर्म ले लेगी। अगर सही तरीके से सोचा जाए तो काफी समय से तुम और यहाँ के कई सारे लोग मैजिक का यूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ कई सारे क्रिस्टल बन चुके होंगे। हम देखते हैं ये चीज सुनने के बाद तो तुरंत ही लाइम अपने मैजिक डिटेक्शन स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है। हमें देखने को मिलता है उसे तुरंत ही मैजिक क्रिस्टल की लोकेशन को भी पता चल जाता है, वो तुरंत ही उस ओर निकल जाता है। जैसे वो मैजिक क्रिस्टल वाली जगह पर पहुंचता है, उसे देखने को मिलता है जमीन में एक मैजिक क्रिस्टल दबा हुआ होता है। वो तुरंत ही उस क्रिस्टल को निकाल लेता है। वो रेडॉन से पूछता है, आखिर हम लोग इससे क्या कर सकते हैं। तभी रेडॉन बताती है, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इस मैजिक स्टोन का यूज करते हुए कोई आर्टिफैक्ट वगैरह बना लोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्टोन समय के साथ अपनी मैजिक पावर खो देती हैं। लाइम को देखते हैं, वो इस चीज को सुनकर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। वो बोलता है, यार मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि मैं इससे काफी बढ़िया बढ़िया आर्टिफैक्ट बनाऊंगा, लेकिन सब पानी में चला गया। तभी रेडॉन बोलती है, यार तू परेशान काहे को होता है, मैंने तेरे से मना किया है ना परेशान ना होने के लिए। मैं तेरे को बताऊं, ये क्रिस्टल काफी ही ज्यादा वैल्यूएबल है। इन मैजिक क्रिस्टल्स को ब्लड सोल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स काफी ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं और इन मैजिक क्रिस्टल के छोटे से टुकड़े की भी कीमत सेम साइज के डायमंड से कई गुना ज्यादा
होती है। हम लाइम को देखते हैं, वो तो इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है यार लगता है मेरे हाथ में एक नया इनकम का सोर्स लग गया है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम ने इस चीज को ब्रूनो को भी बताया होता है। वो ब्रूनो से बोल रहा होता है, देख भाई ब्रूनो, मैं मैजिक क्रिस्टल का प्रोडक्शन स्टेबल रूप से कर सकता हूँ, क्या तू इसके लिए मेरा साथ देगा? ब्रूनो बोलता है, क्या सच में? क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? तभी लाइम बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक हाई मेथल की पूरी एक खदान है, यहाँ के सभी लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। और अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो हमारी ये जगह पूरी तरीके से एक मैजिक सिटी बन चुकी है। तो मुझे लगता है मैं इसका प्रोडक्शन काफी अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं इसकी ट्रेडिंग के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी ब्रूनो बोलता है, क्या मेरे साथ? तभी लाइम बोलता है, आपके बिहेव को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये मैजिक क्रिस्टल काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तभी ब्रूनो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत और रेयर होते हैं, साथ ही साथ इनकी वैल्यू इन क्रिस्टल पर बने पैटर्न्स से की जाती है। जैसा कि आपने मुझे ये मैजिक क्रिस्टल दिखाया है, इसको देखकर ही कोई बता सकता है ये क्रिस्टल हाल ही में निकाला गया है। लाइम पूछता है, अगर तुम्हें ये कैसे पता चला? ब्रूनो बताता है, इस क्रिस्टल पे बने हुए पैटर्न से, जितना ज्यादा इस क्रिस्टल पे बने हुए पैटर्न्स के बीच गैप होगा उतना ही ज्यादा ये क्रिस्टल नया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू पुराने क्रिस्टल्स की होती है। लाइम बोलता है, वेल कितना पुराना? तभी ब्रूनो बताता है, समथिंग 300 साल पुराना। तभी हम लाइम को देखते हैं, वो तुरंत ही अपने डस्ट बॉक्स को निकाल लेता है एंड उस क्रिस्टल को उस डस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता है। वो ब्रूनो को बताता है, ये डस्ट बॉक्स काफी ही ज्यादा कमाल का है, बाहर का 1 घंटा अंदर के 1 साल के बराबर है। मैंने इस क्रिस्टल को 2 हफ्तों के लिए डाल दिया है, मेरे को लगता है इतना काफी होगा। तभी ब्रूनो बोलता है, सच्ची में तुम काफी ही ज्यादा कमाल के हो, नोबल्स को इससे बनी हुई ज्वेलरीज काफी ही ज्यादा पसंद आती हैं, सच्ची में तुम्हारा ये बिजनेस काफी ज्यादा आगे जाने वाला है। तभी अगले सीन में हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हाथ लाइम ने 3 हफ्ते बाद ही उस क्रिस्टल को बाहर निकाला है। हम देखते हैं उस क्रिस्टल की लेयर्स काफी ही ज्यादा श्रिंक हो चुकी होती हैं, वो क्रिस्टल भी काफी छोटा हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है उस क्रिस्टल की वैल्यू 500 साल पुराने क्रिस्टल जैसी हो चुकी होती है। हम देखते हैं ये लोग इस क्रिस्टल को एक बॉक्स में रख लेते हैं, जिससे कि ये क्रिस्टल और भी काफी बेहतरीन लग रहा होता है। लाइम हम लोगों को बताता है, क्विस्टाडोर किंगडम के साथ हमारी अलायंस पहले ही बन चुकी है, लेकिन दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्विस्टाडोर किंगडम के लिए एक तोहफा भेजा। हम देखते हैं ये तोहफा कुछ और नहीं, यही मैजिक क्रिस्टल होता है। जैसे ही यहाँ के किंग और क्वीन को पता चलता है कि ये क्रिस्टल 500 साल पुराना है, ये लोगों की तो हालत ही खराब हो चुकी होती है, क्या 500 साल पुराना? तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम ने अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करते हुए रायबा और उसके सभी साथियों को वापस बुला लिया होता है। हम देखते हैं रायबा बता रही होती है, आपका गिफ्ट क्विस्टाडोर किंगडम के किंग को सच्ची में काफी ज्यादा पसंद आया, सबसे ज्यादा तो क्वीन को आया, क्योंकि इससे वो काफी बेहतरीन ज्वेलरीज बनवाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने भी हमारे नेशंस के बीच की दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारे गिफ्ट्स आपके लिए भेजे हैं। लाइम हम लोगों को बताता है, ये जगह जिस पर 3 देशों ने अपनी नजर बनाई हुई है, मैं इस देश को इतना डेवलप कर दूंगा, इतना डेवलप कर दूंगा कि इस देश में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, साथ ही साथ यहाँ के लोग काफी आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आसुना और आओई लाइम से मिलने आई होती हैं। वो बोल रही होती है, यार लाइम कभी कभार तो हमारे साथ एडवेंचर पर चला करो, सच्ची में हमें तुम्हारी काफी याद आती है। तभी लाइम बोलता है, अगर मैं वहाँ आ भी जाऊँ, फिर भी अगर मेरी मुलाकात आल्ब्रिफ से हो गई तो सच्ची में सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। भाई हम आल्ब्रिफ को देखते हैं, वो भी लाइम के ही बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है पीछे से क्रिस आते हुए लाइम से लिपट जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गाय भी आ जाता है, जो कि क्रिस से बोलता है, क्रिस क्या तुम छोटी बच्ची हो, आखिर तुम ये मास्टर के साथ कैसा बिहेव कर रही हो? तभी क्रिस बोलती है, अबे जा बे चोमू, तू मेरे से कुटेगा के? हम गाय को भी देखते हैं, उसको भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, आजा तो फिर कर ले 2-2 हाथ। हम लाइम को देखते हैं, वो तो बस इन लोगों की नोक झोंक के मजे ले रहा होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं स्कारलेट और कुछ लोग स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए हमारे नेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तभी वहाँ लाइम भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलता है, क्या तुम लोगों को मेरी कोई मदद चाहिए? तभी स्कारलेट बोलती है, मास्टर लाइम आप यहाँ के लिए पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं, अब आपको ड्रैगन गॉड के साथ अपना एक नया रास्ता चुनना चाहिए, आप ये काम हम लोगों पर छोड़ सकते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम का नया रास्ता कुछ और नहीं, मैजिक सीख नहीं होता। वो रेडॉन से बोलता है, तो रेडॉन आज मुझे कौन सा मैजिक सिखाने वाली हो? हम रेडॉन को भी देखते हैं, वो भी बोलती है, चलो ठीक है मैं तुम्हें काफी बेहतरीन मैजिक सिखाती हूँ। हम देखते हैं लाइम भी इस चीज के लिए एकदम तैयार होता है। और गाइस इसी सीन के साथ ये एपिसोड और इस सीरीज का ये सीजन 1 हो जाता है यहीं फिनिश। वेल आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और गाइस मैं बता दूं, मैं बहुत ही जल्द काफी ही बेहतरीन सीरीज अपने इस चैनल पर लाने वाला हूँ, तो गाइस बस कुछ समय का वेट कीजिए। और गाइस जो भी चैनल पर नया है, ये जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।